हमारा जो ये कॉन्केटिनेटेड यूआरएल का सेट है जिसमें 5 यूआरएल स्पेसिस के साथ एक्सप्लोर हुए हैं कहीं से और वो ए एज अ सिंगल यूआरएल के तौर पे एक्ट कर रहे हैं। इसकी हमें रीज़न तो एक देख ली कि यार किसी ने एंकर टेक्स्ट डाला था, उसके एचरेफ के अंदर उसने क्या किया, 5 यूआरएल प्लेस कर दिए ड्यू टू सम बोंगी रीज़न, या हो सकता है वो कोड के अंदर हो, एडिट मोड के अंदर हो, एडिट करते करते खुदा ना खास्ता गलती हो जाती है बंदे से। तो इसको हम जो है ट्रैक नहीं कर पा रहे, ये एक बहुत बड़ा मसला है। इस मसले ने मुझे फ़ोर्स किया कि मैं लास्ट रिज़ॉर्ट के ऊपर आऊँ, और जो लास्ट रिज़ॉर्ट होता है वो ये होता है कि आई कैन गो फॉर कस्टम सर्च। तो मैं कॉन्फ़िगरेशन में जाता हूँ, कस्टम सर्च करता हूँ और मैं कहता हूँ कि स्पेस के साथ अगर कहीं पे HTTPS आ रहा है, उससे पहले स्पेस है HTML कंटेंट में, तो काइंडली वो पेज मुझे दिखा दो। ये लास्ट रिज़ॉर्ट था क्योंकि मुझे यहाँ से डाटा नहीं मिल रहा था ना। सो मैं सिंपली यहाँ पे गया और मैंने रन किया और कस्टम सर्च में गया और मैंने चेक कर लिया। आफ्टर चेकिंग मुझे आइडिया हुआ कि सब के सब ज़ीरो हैं। इसका मतलब है ये क्योंकि कस्टम साइट है, कस्टम साइट में ज़्यादातर ऐसा हो जाता है। तो ये डंप है, ये कहीं ना कहीं से आ रहा है, इसका कोई सोर्स पता नहीं चल रहा। तो ज़्यादातर क्या होता है, ज़्यादातर ये कोई टेम्पलेट होता है, टेम्पलेट के अंदर चीज़ निकली होती है, ठीक है, कहीं ना कहीं से तो एक्सप्लोर हुआ है ना। अब वो एक्सप्लोरिंग हमें चीज़ बता नहीं रहा, तो हमने कोशिश की है इसको फाइंड करने की, तो HTML में कहीं पे नहीं था। तो हो सकता है किसी मेटा टाइटल के अंदर पड़ा हो, ठीक है, या कोई इंटरमीडियरी हो, ठीक है, या कहीं पे इसको पुश कराया हो, कुछ भी हो सकता है। तो राइट नाउ वी कैन जस्ट इग्नोर इट, ठीक है, क्योंकि समटाइम ये जावास्क्रिप्ट के थ्रू जो ये होता है ना पेज, ये रीराइट भी कर दिया जाता है। मतलब कि वो 5 यूआरएल होते हैं, वो उसको रीराइट कर देता है। अभी जावास्क्रिप्ट के अंदर भी एग्जिस्ट कर सकता है, कहीं ना कहीं किसी जावास्क्रिप्ट के कोड के अंदर कर सकता है। सो इसका एक तोड़ ये भी होता है कि हम एक एग्रेसिव स्टेप ले लें। हम क्या करें, हम जो है ना इसको जावास्क्रिप्ट के मोड में डाल के दोबारा से रिक्रॉल कर लें, ताकि ऐसा मसला अगर जावास्क्रिप्ट से रिजॉल्व हो रहा है तो वो रिजॉल्व हो जाए। लेकिन एनी हाउ इसको इग्नोर करते हैं। इसलिए ना मैं ज़्यादातर ना ये जो आपकी जावास्क्रिप्ट के कोड होते हैं ना, इनको मैं पढ़ता ही नहीं हूँ। मैं जो जावास्क्रिप्ट के क्रॉलर्स में रखा होता है ना, हमने जावास्क्रिप्ट के कोड को पढ़ो, उसको मैं बंद कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ से फिर ऐसे ऐसे मसले आ रहे होते हैं हमें। सो हमारी जो ओरिजिनल फाइल थी उसको हम अपडेट कर लेते हैं अब, ठीक है। सो लेट्स गो टू आवर ओरिजिनल फाइल। तो इसको हम फॉल्स पॉजिटिव मार्क करेंगे यहाँ पे, और इसको हम यहाँ से बेसिकली रिमूव कर देंगे। तो हमारे पास जो ये आ रहा था ये वाला मसला, रिस्पांस कोड 404 वाला, इसको मैं डिलीट कर दूंगा क्योंकि ऐसा कोई कुछ एरर था ही नहीं यहाँ पे आइडली। फिर रिस्पांस कोड जहाँ पे 301 आने हैं, कि काफ़ी ज़्यादा थे हमारे पास इंटरनल, ठीक है, तो ये वाकई ही है और इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं। और ये थे क्या, बेसिकली ये यहाँ पे अगर आप जाते हैं तो इन जनाब ने अपना यूआरएल तो चेंज कर दिया। फॉर एग्जांपल उन्होंने पहले होम बनाया था, तो होम 2 था, होम 3 था, फिर उन्होंने कहा इसको रीडायरेक्ट कर दो इसके ऊपर। अच्छा स्टेप है, अच्छा काम किया हुआ है। कॉन्टैक्ट इसको उन्होंने कर दिया था कॉन्टैक्ट पे, तो रीडायरेक्ट्स लगे हुए हैं, दैट्स गुड। लेकिन मसला ये है कि हमारे पास रीडायरेक्ट आने के बाद भी ये कॉन्टैक्ट एक्सप्लोर होना चाहिए था। हमारे पास कॉन्टैक्ट डैश अस क्यों एक्सप्लोर हुआ है? इसका मतलब कहीं ना कहीं वेब पेज पे इसका पुराना यूज़ पड़ा हुआ है, तो वी हैव टू रिमूव दिस यूजेज, ठीक है, ताकि हम क्रॉल बजट की ऑप्टिमाइजेशन कर सकें, ठीक है। सो हमारे पास यहाँ पे दो तरह की ऑप्टिमाइजेशन होती हैं, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो जो 301 वाली टुकड़ी है और ये 404 वाली टुकड़ी है, इसका मसला ये होता है कि ये हमारा करता है क्रॉल कोटा ख़राब, तो इससे क्रॉलिंग हमारी ख़राब हो जाती है, क्रॉल बजट हमारा ख़राब हो जाता है। और इसको ना एक रिक्वेस्ट एक यूआरएल तक पहुंचने के लिए बेसिकली 2 होप्स लेने पड़ते हैं। मतलब पहले वो हो जाता है पुराना यूआरएल पे और फिर वो जाता है नेक्स्ट यूआरएल पे, तो वो ये थोड़ी सी ना हमारी क्रॉलिंग को अफेक्ट करता है। जो 404 होता है वो हमारी क्रेडिबिलिटी को थोड़ा सा इम्पैक्ट करता है कि यार इसकी साइटें जो हैं वो 404 दे रही हैं। एक्सटर्नल लिंक जिसको ये रेफर करे वो सोर्स एग्जिस्ट नहीं करता, तो हम शायद आउटडेट हो गए हैं। ऐसा केस नहीं था हमारे पास, तो इट वाज क्लियर। लेकिन इंटरनल के अंदर हमें कुछ ना कुछ मसले नज़र आ रहे थे, तो हम यहाँ पे भरते भी जाते हैं डाटा। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन शीट, ठीक है, ऑल ओके था, ठीक है। डीएनएस स्टडी में हमें लॉट ऑफ फाइंडिंग्स मिली, ठीक है, हमें गुड। आईसीपी स्टडी से हमारी बेसिक सेटअप होगी, ओके था। स्विमिंग फ्लो का मॉक यूरल भी ओके था, ठीक है, एक्चुअल यूरल भी ओके था। यहाँ पे हमारे पास एक 404 डंप मिला था, ठीक है, 5 कॉन्कैटिनेटेड यूआरएल पड़े हुए थे, लेकिन नथिंग मोर देन डैट। एक्सपोर्ट किया यूआरएल, ओके हो गया, ठीक है। सिंप्लीफाई इशू फॉर मेमैन, ओके, हम ये काम कर रहे हैं। ग्रुप पेज हेडर सिक्योरिटी, इसको ओके कर लेते हैं। ये हमें मिली थी, यस, ये 3 एरर्स मिले थे यहाँ पे हमें। और यहाँ पे HTTP मिक्स कंटेंट का हमें एक एरर मिला था, ठीक है। इंटरनल 404 और एक्सटर्नल, एक्सटर्नल कोई था नहीं, ठीक है, नॉट एलिजिबल। लेकिन यहाँ पे वी स्पॉट 1410 एक्चुअली। और यहाँ पे हमें इंटरनल नहीं मिला कोई, ठीक है, सो NA। और फिर हम कहते हैं 301 इंटरनल फिक्सेस, तो इंटरनल फिक्सेस यस यस हमें बहुत ज़्यादा मिले थे, ठीक है, अ लॉट, ठीक है। अफेक्ट्स
क्रॉल कोटा, और इंटरनल सॉरी ये इंटरनल में जाता है, एक्सटर्नल के अंदर हमें 301 नॉट मिले, नहीं ठीक है। ये काम करने के बाद हमारे ये दो भी एरर जो है वो सही हो गए हैं, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं ऊपर यहाँ पे सेम एज H1, इनको पेज को बाद में देख लेंगे, अभी यहाँ पे कैनोनिकल में आ जाते हैं। कैनोनिकल लगा हुआ है। अब होता ये है कि हर पेज को सेल्फ रेफरेंसिंग कैनोनिकल होना चाहिए आइडली। अगर 4 कैनोनिकल हैं इसका मतलब है कि कोई कैनोनिकल यूआरएल कोई और यूज़ हुआ है। फॉर एग्जांपल ये वाला जो पेज था इसके कैनोनिकल के ऊपर, इसके कैनोनिकल पे, कॉन्टैक्ट के कैनोनिकल पे ये यूज़ हुआ था। इसका मतलब है कि यार ये वाला यूआरएल हमें मिला क्यों है, ये मिलना नहीं चाहिए था। ये जो है इन्होंने कहा कि सोर्स वेबसाइट है, यूटीएम पैरामीटर ब्लॉग है, तो इन्होंने कहीं पर ना यूआरएल इंटरनल कॉपी करते यूटीएम पैरामीटर्स छोड़े हुए हैं, ठीक है। सो हम कह सकते हैं कि इसका वजह क्या थी, यहाँ पे लिख देंगे कि कैनोनिकल एनालिसिस, सो फॉर कैनोनिकल यूआरएल रीज़न वाज ड्यूरिंग कॉपिंग यूटीएम पैरम्स वर कॉपीड। इम्पैक्ट क्या आएगा, इम्पैक्ट आएगा कि आपका GA4 का डाटा ख़राब हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे यूटीएम पैरामीटर की बेस पे इसका सोर्स आइडेंटिफाई किया जा रहा होता है, ठीक है। सो यहाँ पे उसके बिना पे आपका जो सोर्स है वो थोड़ा सा ख़राब हो जाएगा, ठीक है। एक और हम चेक करते हैं, ज़्यादातर ना मैं यहाँ पे चला जाता हूँ इंटरनल में आके ना मैं इस एड्रेस को ना सॉर्ट करता हूँ बाय नेम्स, और जब मैं बाय नेम्स को सॉर्ट करता हूँ ना तो कोई सब डोमेन होती है वो टॉप पे आ जाती है। इसके पास जो है ना ये 4 पेजेस हैं, ये सिंपल HTTP ये www के बगैर भी खुल रहे हैं, एंड देन दे आर बीइंग एक्सप्लोर्ड समहाउ, ठीक है। और बॉटम पे जाता हूँ तो सारा का सारा सब डोमेन ही है, तो इसके पास जो है सब डोमेन की स्टडी भी हमने की है, तो सब डोमेन ज़ीरो है, और इसको आप ऑनलाइन चेक भी कर सकते हो। सो इस कैनोनिकल का भी हमें आइडिया हो गया, और ये बेसिकली हमारा जब GA4 का डाटा ख़राब करेगा तो इसको हम अगेन सॉर्ट कर लेंगे। तो ये एरर भी हमने देख लिया। कैनोनिकल मिसिंग, वो कह रहे हैं कि इस यूआरएल का कैनोनिकल जो है वो मिस है। वेल दैट मीन के कैनोनिकल होना चाहिए था, ये सेल्फ कैनोनिकलाइज क्यों नहीं है, तो ये कैनोनिकल मिस क्यों है। और इसका मसला ज़्यादातर ये होता है जो मिसिंग कैनोनिकल है, क्योंकि मैं भी आपको सब डोमेन पे आया हुआ था, लेकिन मैं क्या कैनोनिकल को पहले क्लोज कर लेता। जो मिसिंग कैनोनिकल का मसला आता है, ठीक है, वो मसला ये आता है कि आप का जो कंटेंट है ना वो फिर गूगल इसको ना कैनोनिकल मार सकता है किसी रिलेटिव कंटेंट के साथ। तो ज़्यादातर जहाँ पे मिसिंग कैनोनिकल होता है ना, मैं देख लेता हूँ कहीं इसकी डुप्लीकेट कॉपी तो नहीं पड़ी मैंने, मतलब इस क्लोजेस्ट सिमिलरिटी तो नहीं पड़ी कहीं पे इसकी। तो यहाँ पे आपके पास कंटेंट का जो सेक्शन होता है ना, यहाँ पे जाके ये वाला यूआरएल में कॉपी कर लूँगा, यहाँ पे ये मैंने कॉपी किया है, और यहाँ पे आपके पास एक सेक्शन होता है कंटेंट का। कंटेंट के अंदर आपने देखना होता है कि मेरे पास नियर डुप्लीकेट्स में अंदर कुछ पढ़ा तो मैं प्रेस के रिगार्डिंग, बट वैसे है ही नहीं, नियर डुप्लीकेट है ही नहीं कुछ इसके पास। तो एग्जैक्ट डुप्लीकेट्स भी नहीं है, नियर डुप्लीकेट्स भी नहीं है, लो कंटेंट के पेजेस भी नहीं है इसके पास सॉर्ट 404 भी नहीं है, मसले कंटेंट के है ही नहीं। स्पेलिंग मिस्टेक इसके पास कुछ बता रहा है हमें, वो कह रहा है EN US हमें मिल गया, लेकिन हमें कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स मिले हैं, तो स्पेलिंग मिस्टेक हम देख लेते हैं कौन कौन से मिले हैं। तो ये जनरली आपको देखना पड़ता है कि क्या क्या मसले हैं। तो ये IQ बता रहा है, IQ कह रहा है कि IQ assert, IQ वेरीफाई, तो ये IQ इज शुड बी लाइक दैट, ठीक है। स्पार्क का बता रहा है स्पेलिंग मिस्टेक, केस का बता रहा है कि केस का ग्रामेटिकल है, केस स्टडीज़ कह रहा है। तो आई डोंट थिंक दिस इज़ अज्यूर बता रही है असल में ना, ये आपको इस अज्यूर 2 दफ़ा इसलिए नज़र आ रहा है क्योंकि यहाँ पे ना HTML भी पार्ट्स हुई होती है समटाइम, 2 कंपोनेंट जब ख़त्म होते हैं यहाँ पे स्पेस होती है। ये माइक्रोसॉफ्ट अज्यूर है, और न्यू लाइन करके था अज्यूर AI विजन, वो समटाइम पकड़ता नहीं है, या कोई यहाँ पे ना CSS लगा के सेपरेट की होती हैं चीज़ें, तो उनको ना मर्ज कर देता है, बटन लगे होते हैं तो उनका कंटेंट भी मर्ज कर लेता है। यहाँ पे ग्रामेटिकल मिस्टेक है, ठीक है, ये आप कह सकते हैं। ऑपरेशन सिस्टम ग्रोथ होल्ड अंडर प्रेशर, कह रहा है कॉमा लगाना चाहिए था आपको। तो हल्की फुल्की ग्रामेटिकल मिस्टेक्स है, नथिंग फैंसी, और इनके बिहाफ के ऊपर ये वो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं। ज़्यादातर ना मैं देखता हूँ स्पेलिंग एरर जहाँ पे सबसे ज़्यादा होते हैं ना, वो पे सबसे ज़्यादा मसले वाला होता है इंसाइट। यहाँ पे IQ स्पार्क, उसको ना आप सॉर्ट कर लो ऐसे करके, तो ज़्यादातर है 3 मिनट्स तक आ रहा है। सो इट्स नथिंग अडेप्टिव अप्रैल अगस्त, तो कह रहा है अप्रैल अगस्त, ये ना आर्काइव्स के नाम है तो इनका मसला नहीं है। DBT फरवरी, देन वी हैव जून जुलाई मार्च, दे हैव मिलियन स्पार्क टेक बायो। सो आई डोंट थिंक कि कोई इतना बड़ा मसला है यहाँ पे, ठीक है, स्पेलिंग का और ग्रामेटिकल मिस्टेक्स का। बाकी आप चाहें तो यहाँ पे आप जो है पेज बॉडी में देख सकते हैं, ये ज़्यादा फिल्टर ये लगा लें, पेज बॉडी का ही आपको नज़र आए। तो ज़्यादातर ये ना पेज टाइटल का भी दिखाया था, तो पेज टाइटल में ये मसला आ रहा है, और मेरा डिस्क्रिप्शन का भी मसला तो वो दिखाया था। ज़्यादातर मैं पेज बॉडी के देख रहा होता हूँ, ठीक है। और दैट इज़ लाइक प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड। यहाँ पे आप दोनों को इकट्ठे विजुलाइज कर रहे हैं, आप चाहें तो आप इनको यहाँ से भी देख सकते हैं स्पेलिंग एंड ग्रामेटिकल मिस्टेक्स में। तो यहाँ पे आपको ना टॉप
10 जो रिपीटेड ऑकरिंग मिस्टेक्स होती हैं वो नज़र आ जाती हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर ना मैं एरर काउंट को सॉर्ट करता हूँ, लाइक वी एग्जीक्यूटेड जो कम होती है, यानी कि जो बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं ना, ये स्पार्क है, ये ना ज़्यादातर ओके होते हैं, क्योंकि यार अगले बंदे ने अगर इतनी दफ़ा रिपीट किया, कुछ सोच समझ के ही किया होगा ना, वो इतना ब्लाइंड तो हो नहीं सकता। तो यहाँ पे ज़्यादातर ना हमें मसले मिलते नहीं है। मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना समटाइम काउंट बहुत ज़्यादा होता है। तो फिर मैं क्या कहता हूँ कि इसको ना सॉर्ट कर लो ऐसे करके। तो टॉप 100 दिखा रहा है आपको, तो एरर डिटेल दिखा रहा है कि ग्रामेटिकल है, स्पेलिंग है, क्या है। सो यहाँ से आप कह रहे हैं कि शी कैन कोड, ठीक है। यहाँ पे एक लिखा होगा इसने, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, शी कैन कोड, तो इट्स फाइन, ठीक है। वो देखो मुझे साफ चल रहा पता आर्काइव के आगे लिखा है, तो कुछ और चीज़ है, ये इस टेक्स्ट नहीं है। हाउ इंटेलिजेंट स्टूडियो वर्क, यूजेबल, आंसर इमीडिएटली यूजेबल। अब ये कह रहा है यूजेबल जो है ये ये यू एस असेबल हो गया, ये असेबल हो गया, इमीडिएटली यूएसएबल, ठीक है। भाई मैं यहाँ से इमीडिएटली यूएसएबल, तो ये यूजेबल था, ये देखो स्पेलिंग मिस्टेक मिली है हमें, ठीक है, ये यूजेबल स्पेलिंग मिस्टेक थी, ठीक है। देन अगेन वी हैव लाइक ईपी, एपिसोड के लिए होता है, तो इट्स फाइन, ठीक है। लर्न मोर, पाथवेज, सो पाथवेज का पी कैपिटल होना चाहिए था, ठीक है। सो वी कैन हैव सम फैंसी एग्जांपल्स टू शो टू, उसके लिए जो है मैं ज़्यादातर लाइट शॉट यूज़ करता हूँ और एग्जांपल्स वगैरह दिखा देता हूँ कि हमारे पास स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, ग्रामेटिकल मिस्टेक है, इक्का दुक्का स्पेलिंग और ग्रामेटिकल मिस्टेक आ जाए, आप क्लाइंट को अच्छे खासे पैसे चार्ज कर सकते हो कि भैया आपके सारे कंटेंट की स्पेलिंग और ग्रामेटिकल मिस्टेक मैं ठीक करूँगा। लेकिन इसको रिपोर्ट करना होता है आपने, और रिपोर्ट करने का बड़ा आसान सा तरीका होता है। आप यहाँ पे आ जाएं और यहाँ पे बोलें यार देखो स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं, तो ये दोनों ओके हो गई हैं, ये भी ओके हो गए हैं सारे, ठीक है। यहाँ पे आ जाएं और यहाँ पे आप स्पेलिंग और ग्रामेटिकल मिस्टेक कर लें। हाँ वापस आते हैं ज़रा सब डोमेन के ऊपर भी, स्पेलिंग SP, स्पेलिंग, ग्रामेटिकल, यस हैं, यस हैं। और अब आ जाते हैं कि सब डोमेन को हमने किस तरह से चेक कर, तो इसमें ज़्यादातर ना मैं सब डोमेन को चेक करने से पहले एक दफ़ा एक हल्का सा चेक कर लेता हूँ, और ये होता है इंडेक्सिबिलिटी चेक, ठीक है। आप चाहे तो यहाँ पे इंडेक्सिबिलिटी चेक कर लें, ठीक है। सो आप पहले सबसे पहले स्क्रीमिंग फ्रॉग के नंबर ऑफ़ पेजेस लिख लेते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ़ पेजेस लिखने का बड़ा आसान तरीका होता है, यहाँ पे ओवरव्यू के अंदर आ जाएँ, सबसे टॉप पे चले जाएँ। टॉप पे जाने के बाद यहाँ पे HTML है, HTML देखें 201 HTML पेजेस हैं, यानी 201 HTML पेजेस हैं। सो HTML पेजेस आर इक्वल टू 201। और यहाँ पे मैं कहता हूँ कि गूगल के इंडेक्स पेजेस क्या हैं, इंडेक्स्ड पेजेस, ठीक है। अब ये जो HTML पेजेस है इंडेक्स्ड पेजेस नहीं है, ये इंडेक्सेबल पेजेस नहीं है, ठीक है। आपको देखने होते हैं इंडेक्सेबल पेजेस। अब इंडेक्सेबल पेजेस से क्या मुराद है, एक तो ये है टोटल पेजेस जो कि एक्सप्लोर्ड हैं। एक चीज़ ये थोड़ा सा एक एनालिसिस थोड़ा सा मुश्किल होता है। सो यहाँ पे लिखूँगा कि टोटल एक्सप्लोर्ड पेजेस, तो ये जो टोटल एक्सप्लोर्ड पेजेस हैं ये हैं 201। फिर मैं कहता हूँ कि यहाँ पे मेरे पास आ जाते हैं टोटल इंडेक्सेबल पेजेस, ठीक है। ये जो टोटल इंडेक्सेबल पेजेस होते हैं ये मुझे कैसे निकालने होते हैं, ये मुझे यहाँ से देखना है, ये मुझे स्टैट बता भी रहा है। सो टोटल इंटरनल इंडेक्सेबल URL 329 से दिखा रहा है कि टोटल URL इनकाउंटर कितने हुए, इतने हुए, ठीक है। एंड दिस इज गोना गिव अस अ लिटिल बिट डिटेल अबाउट HTML पेजेस एंड स्टफ टू। सो मैं ज़्यादातर यहाँ पे आ जाता हूँ ना, तो मैं यहाँ पे इंटरनल में जाके ना HTML पे क्लिक करता हूँ, तो 201 दिखा रहा है मुझे, ठीक है। इसको फिर मैं सॉर्ट कर लेता हूँ इंडेक्सिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो देयर इज़ अ टैब कॉल्ड इंडेक्सिबिलिटी, इसको आप ऐसे क्लिक कर लें तो ये मुझे दिखाएगा ये यहाँ तक इंडेक्सेबल है, ये थोड़ा सा ऊपर जाते हैं, थोड़ा सा ऊपर जाते हैं, ये यहाँ तक इंडेक्सेबल है। सो ये काफ़ी कम है, ठीक है। ये है 90 URL, तो 90 URL थे इसके इंडेक्सेबल, ठीक है। और जब मैं इसको सर्च करता हूँ साइट कॉलन ये लगा के, तो गूगल पे कितने लिस्टेड थे, सो लेट मी सी, तो गूगल पे थे 119, विच इज़ प्रीटी क्लोज टू द नंबर दैट वी आर गेटिंग, 119 थे, ठीक है। सो टोटल गूगल इंडेक्सेबल पेजेस, ठीक है। तो ये जो था हमारे पास था स्क्रीमिंग फ्रॉग का। तो आपने वो जो स्टैट आता है ऊपर उसके ऊपर नहीं जाना, क्योंकि उसमें ना इमेजेस भी आ रही होती हैं, ठीक है। सो स्क्रीमिंग फ्रॉग और टोटल इंडेक्सेबल पेजेस आ गए हमारे पास। उसके बाद आता है कि गूगल ने कितने पेज इंडेक्स किए हुए थे, ठीक है, तो वो भी हमने लिख ली हैं। अब बात आ जाती है हमारे पास सब डोमेन की। तो मैनुअल चेकिंग भी एक तो हमने स्क्रीमिंग फ्रॉग के थ्रू देख ली थी ना, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि स्क्रीमिंग फ्रॉग प्लस मैनुअल, ठीक है। तो आप दोनों देखा करें, दोनों का देखने का अच्छा तरीका है। सो आपने ये लिखा हुआ है, ठीक है। और ये जो है ना आप कह लेते हैं कि ये मैं करूँगा माइनस, ठीक है। मैं कहूँगा कि साइट ये करूँगा कि ये कर लूँगा कि यार मेरा होगा इन URL में www ना हो, ठीक है, सिंपल एज डैट। और मैं कहता हूँ कि साइट जो है ना वो इक्वल होगी मेरे इसकी, ठीक है,
यानी डोमेन देख लेता हूँ और मैं कहता हूँ कि माइनस कर लो ये वाला, तो ये मुझे दिखा देगा कि देखो ये भी पड़ा हुआ है, ये पड़ा है AI, ये पड़ा है OA टास्क, ये OA आ गया, ये ऑफशोर आ गया, तो वी हैव डिफरेंट सब डोमेन्स, दैट्स गुड, दैट्स गुड। और ये हमें 5 डोमेन्स बता रहा है, सब डोमेन्स बता रहा है, तो दैट्स रियली ग्रेट। सो वी हैव सब डोमेन स्क्रीमिंग फ्रॉग प्लस मैनुअल। तो अब चला पता कि हमें क्यों कहते हैं स्क्रीमिंग फ्रॉग के ऊपर इतना ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। तो वी हैव लाइक AI, वी हैव OA टास्क, वी हैव OA। ये भी क्यों बता रहा हूँ क्योंकि ना समटाइम होता है कि ना अगला बंदा ट्रांजेक्शनल क्यूरी पे सर्च कर रहा होता है कि स्पार्क लॉगिन, और स्पार्क का जो लॉगिन होता है ना, वो जो क्वेरी होती है आपकी, वो जाती है सब डोमेन पे, और वहाँ पे फिर मेन मसले आ रहे होते हैं, और आप उसे बताया तो भाई आपकी सब डोमेन है वो रजिस्टर्ड है। तो AI टीम, AI के कितने URL हैं, AI के 2 URL हैं, AI और OA टास्क, ठीक है। तो टाइम गोना डू इज़, ये क्लाइंट को अच्छी लगती चीज़ें जब आप उसको एक चीज़ बताते हैं ना कि आपकी जो सब डोमेन्स हैं, एक तो ये है नंबर 1, नंबर 2 वी हैव AI, सो हियर यू गो AI, नंबर 3, let's just close it, AI. Number 3, we have OA, and then we have offshore calculator too. So यहाँ पे आते हैं OA, and then we have like offshore calculator, couple link addresses. Here we go. सो ये हमने सब डोमेन्स को फाइनलाइज कर लिया है। तो जो क्यूरी के फिर वो मसले होते हैं ना, वो हम देख लेते हैं। वैसे हम देख लेते हैं सब डोमेन जो आ रहे हैं उसमें मसला क्या है। एक है कैलकुलेटर है, एक है रिपोर्टिंग डैशबोर्ड है। समटाइम होता है कि कैलकुलेटर का इन्होंने एक पेज बनाया होता है अपनी मेन डोमेन पे, और लेट्स से स्पार्क TOCC की कैलकुलेटर यहाँ भी रैंक हो रहा होता है, वहाँ भी रैंक हो रहा होता है, तो एक कंपटीशन आ जाता है। फिर हम कहते हैं यार कि इसको थोड़ा बहुत चेंज कर ले, तो हम ना इसको चेक कर लेते हैं। सो मैं चेक करता हूँ स्पार्क, यहाँ पे ना ये जो कीवर्ड्स होते हैं इनको ना मैं सर्च कर लेता हूँ, और सर्च करने के बाद मैं कहता हूँ कि मुझे आप दिखा दो कि कितने पेजेस पे ये बेसिकली जा रहा है। सो दिस इज़ हाउ आई डू इट। तो यहाँ तो मुझे चल के पता कि एक ही है, ऑफ शोर पे ही आ रहा है, तो स्पार्क कैलकुलेटर भी सर्च कर लेता हूँ, क्यूरी के मसले ना हो। नहीं, क्यूरी के मसले नहीं है, ठीक है। सो वट वी डू इज़ वी आफ्टर डूइंग दिस थिंग वी डू इट लाइक मैनुअल कीवर्ड कैनिबलिज्म चेक। तो वो हमें चल के पता इसमें नहीं है, ठीक है। बट वट अबाउट AI एक्सेलरेटेड प्रोडक्ट एग्जीक्यूशन। सो ये हो सकता है दोनों जगह यूज़ हो रहा हो, ठीक है। सो लेट्स सी, हाँ ये देखो ना, AI एक्सेलरेटेड प्रोडक्ट एग्जीक्यूशन। सो वी हैव लाइक 2 पेजेस। यहाँ पे इसमें हम कहते हैं यार एक को कैनोनिकल बना लो, आपका मुद्दा क्या है। समटाइम्स इसका कंटेंट भी डुप्लीकेट होता है, ठीक है। सो वी फाउंड अ पेज वेयर वी हैव लाइक AI कैनोनिकलाइजेशन, ठीक है। यहाँ पे होना चाहिए था, ठीक है। यहाँ पे ये देखो ना, ये AI एक्सेलरेटेड प्रोडक्ट एक्सीलेंट पार्ट टू भी आ गया, और ये पार्ट 2 होना नहीं चाहिए था, लेकिन खैर ये पार्ट 1 मेरे ख्याल से फिर यहाँ पे है, पार्ट 2 यहाँ पे है, तो एक डोमेन पे होना चाहिए था। ये इनसाइट्स में बता रहा है हमें। सो इट्स समथिंग विच नीड्स अटेंशन, एक जगह पे होनी चाहिए थी चीज़ें, ताकि चीज़ें ख़राब ना होती। उन चीज़ों के ना हम स्क्रीनशॉट्स ले लेते हैं। स्क्रीनशॉट्स लेने के लिए मुझे पसंद है, ठीक है। ये एक डेस्कटॉप की एप्लीकेशन आती है लाइट शॉट के नाम से, ठीक है। इसको आप क्लिक कर लें, ठीक है। तो यू गाइस कैन टेक प्रीटी डिसेंट अमाउंट ऑफ स्क्रीन शॉट्स, ठीक है। तो ये यहाँ से ऐसे पकड़ेंगे, और यहाँ पे ना आप काफ़ी सोफिस्टिकेटेड वे में ये पकड़ सकते हैं, एंड देन यू कैन पिक इट लाइक दिस। और यहाँ से आप जो हैं दोनों को लिंक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से इसको पकड़ें, यहाँ से इसको पकड़ें, और ये बड़ी प्यारी सी इमेज बनती है। इसको आप यहाँ से कॉपी करें, ठीक है। मैं क्योंकि स्लाइड बनाना चाह रहा हूँ, तो मैं हर एक एक इशू को पकड़ूंगा और स्लाइड के अंदर प्लेस करता जाऊँगा। तो जनाब ये स्लाइड है मैंने बस आके सिंपल सी एक इमेज प्लेस कर लेनी है यहाँ पे ऐसे करके। मुझे याद दहानी कराएगा कि मकसद क्या था इस इमेज को प्लेस करने का, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, और ये जो टेक्स्ट है ना, ठीक है, इसको कॉपी कर लेता हूँ, इस स्लाइड पर आ जाता हूँ, यहाँ पे उसको प्लेस कर लेता हूँ, और यहाँ पर लिख दूँगा कि ये रीज़न क्या है। अच्छा ये ना कुछ आ गया यहाँ पे, ये क्या है। अच्छा ये कुछ ना कुछ है, ये ना मेरी कुछ स्क्रीन पे चीज़ आ गई है, ठीक है। इधर ही है बस, इधर नहीं है। सो वो चली गई अब। चलो, आई एम नॉट अ स्लाइड यूज़र और एक्सपर्ट, लेकिन स्टिल मैं स्लाइड बनाने की कोशिश करता हूँ ताकि मिनिमलिस्टिक इन्फॉर्मेशन हो। इसको आप जैसे चाहे मर्जी फॉर्मेट करें, लेकिन मुझे सबसे बेस्ट मीडियम स्लाइड्स का लगता है। सो हियर आई एम गोना से कि 2 सब डोमेन्स, ठीक है, कवरिंग सेम टॉपिक 1 पार्ट। अच्छा 2 सब डोमेन्स, 2 domains covering same topic. One part is on domain 1 and first part
is on domain 1 and second part is on domain 2, ठीक है, सेकेंड पार्ट इज ऑन डोमेन 2। तो ऐसा कोई बड़ा मसला नहीं है, लेकिन मसला ये है कि यहाँ पे आपका कॉन्टेक्चुअल ब्रिज इज़ वीक, यानी कि दोनों का कॉन्टेक्स्ट बिल्डिंग जो है वो काफ़ी वीक हो जाएगी, क्योंकि एक साइड में उसको आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, बाकी इन्फॉर्मेशन दूसरी साइड पे मिलेगी। सो वो चीज़ें इसके लिए थोड़ा सा मसला हो जाती हैं, ठीक है, समझने के लिए। तो इट्स ऑप्टिमल स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि दोनों एक साइड पे होते। सो ऑप्टिमली बोथ शुड बी ऑन सेम साइड, ठीक है। चलो जी आगे चलते हैं और अपने कुछ मज़ीद इश्यूज़ को यहाँ पे लिखते भी जाते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आ जाते हैं, ये जो चीज़ थी हमारे पास, ठीक है, टोटल पेजेस कितने थे, ये कितने थे, तो ये एक बड़ा अच्छा स्टैट है हमारे पास। हम यहाँ पे एक नया पेज ऐड करते हैं, ठीक है, प्लस के साइन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे हम कह देते हैं कि ये इशू है और इसको ना कंट्रोल शिफ्ट भी किया करें हमेशा ऐसे करके। सो हम बोलेंगे कि यार यहाँ पे हमारे पास जो नंबर्स हैं वो कुछ इस तरह के थे कि टोटल गूगल इंडेक्सेबल पेजेस 119 थे, अब ये 119 हैं और ये 90 हैं। अब ये जो 119 पेजेस हैं ना, ठीक है, ये हम अगर हम स्कीमिंग फ्रॉग से हम फाइंड किए हैं 90, तो हमें चाहिए था कि हम ना अगर GSC होता वहाँ से एक्सपोर्ट करते इंडेक्स पेजेस जो 119 हैं, वो डिफरेंस देख लेते दोनों का, स्कीमिंग फ्रो के 90 पेजेस का और ये 119 का। वो बड़ा आसान तरीका होता है। मेरे पास एक ऐप है विनमर्ज, ठीक है। विनमर्ज में मैं क्या करता हूँ, मैं विनमर्ज खोलता हूँ, यहाँ पे मैं फ़ाइल बनाता हूँ, न्यू टेक्स्ट फाइल, यहाँ पे सारे URL लिखता हूँ, तो URL 1 URL 2, ठीक है, ऐसे करते हैं, URL 1 URL 2 URL 3, और लेट्स से URL 1 है और यहाँ पे URL 2 आ जाता है, ठीक है, और मैं इसको कंपेयर करता हूँ। सो ये काफ़ी इजीली मुझे बताता है यार देखो ये आपका ना एक चीज़ मिस हुई है यहाँ पे, ठीक है। सो मैं दोनों के दोनों URL सॉर्ट करता हूँ, जहाँ से ब्रेक की जाती है मुझे बताता है, ठीक है, मैं वहाँ से सॉर्ट करता हूँ, ठीक है, दोनों लाइनों को रिमूव कर लेता हूँ। लाइक मैं कहता हूँ यार ये दोनों के दोनों URL, ये URL 2 था, यहाँ पे 3 आ जाए ना, अगर ये देखो 3 आ जाए, तो ये मुझे ये भी बता दें कि अभी 2 की जगह 3 आया हुआ है, ठीक है। तो मैं कहता हूँ यहाँ पे डिस्क्रिपेंसी है, पहले इसको रिजॉल्व करते हैं। रिजॉल्व में क्या, ये 2 था, इसको डिलीट कर दूंगा, ठीक है, डिलीट करने के बाद इसको स्पेस रिमूव कर दूंगा, एंड इफ आई चेक दिस आउट तो मुझे जाएगा भाई दोनों के दोनों सेम लग रहा है। अभी ये एक एक्स्ट्रा स्पेस थी यहाँ पे और कुछ नहीं था, नथिंग फैंसी, तो ये इसको रिप्लेस कर लेते हैं कि दोनों के दोनों बराबर हो गए हैं। सो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि पॉसिबली कुछ एक्स्ट्रा URLs हैं, ठीक है, जो कि आप कह सकते हैं और फंड पेजेस हैं, पॉसिबल और फन पेजेस, क्योंकि ये जो हमने चेक किया था ना, ये हमें ना यहाँ पे वैसे माइनस कर लेना चाहिए थी, 4 पेज माइनस कर भी लेते हैं, ठीक है। तो वैसे हमने चेक भी इसके साथ ही किया था ना, इन URL, वैसे ये ऐसे भी चेक कर सकते हैं आप, इन URL करके चेक कर लें तो ये आपको ना एग्जैक्ट नंबर ऑफ पेजेस बताएगा। तो 161 दिखा रहा, 161 पेजेस क्यों आगे भाई, ये देखो ना ये मसले हैं, ठीक है। तो कभी 161 है, ठीक है, तो कभी 119 है, ये छोटे छोटे मसले हैं, ये 48 आ गए, ठीक है। सो ये जो है ना ये मतलब कि ना इनकॉन्सिस्टेंसी है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इनकॉन्सिस्टेंसी है, और यहाँ पे ना हम इसलिए साइट यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। ये आइडिया ही होता है यार, ये आइडिया इतना परफेक्ट टूल नहीं है, ठीक है। 119 दिखा रहा है आपको, ठीक है, आप 10वें पेज पे जाएंगे तो आपको, ये 5वें पेज पे जाएंगे तो आपको ना रिजल्ट ही कम दिखा देगा, ठीक है। ये देखें 48 पे आ गया, ठीक है, 48 रिजल्ट्स, ठीक है, और ये ज़्यादातर माइनस करके बैठा होता है, 117 आ गए यहाँ पे, ठीक है, और ज़्यादातर यहाँ पे आ जाते हैं क्योंकि ना रिजल्ट कैच हुए होते हैं, पेजेस 119 आ गए, तो ज़्यादातर जो अपडेटेड होता है वो यहाँ पे शो हो रहा होता है, ठीक है। और ये है, इसके बाद ना आपको देखना होता है कि इसका क्रॉल में मसला तो नहीं है, ठीक है। क्रॉल में मसला आपके साथ देखते हो कि आपका ना यहाँ पे टाइम भी देखना होता है, आपको देखना होता है कि यार लेटेस्ट जो आर्टिकल है वो कौन सा था इसका, तो आप कहते हो कि यार पास्ट 24 आवर में कोई आर्टिकल इसका पब्लिश तो नहीं हुआ, ठीक है। आप देखते हो साइट मैप में कि लेटेस्ट यानी कि लेटेस्ट इसका आर्टिकल कब पब्लिश हुआ था। समटाइम होता है कि उसने ना 2 से 3 दिन पहले पब्लिश किया होता है, लेकिन यहाँ पे इंडेक्स नहीं हुआ होता। सो आप कहते हो कि इसको मैं देख लेता हूँ कि पास्ट वीक में कितने आर्टिकल पब्लिश हुए, तो कह रहे 2 हुए थे, एक इनसाइट और ये ओके ओके एंटाइटल्ड। देखो हमें गलतियाँ मिल रही हैं हमें। सो हम इन गलतियों को तो सपोर्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे हम कह देते हैं कि पॉसिबल ऑर्फन पेजेस का एक मसला है, ठीक है। सो एक्स्ट्रा पेजेस आर इन गूगल which weren't explored by synthetic crawler. So it means that those pages aren't in sitemap
or are getting internal link, but again this it ain't a solid criteria to judge the orphan पेजेस। और नीचे जो है हम दो इमेजेस जो है रेफरेंस के तौर पे लगा सकते हैं, ठीक है। लाइक आई कैन टोटल गूगल इंडेक्सेबल इंडेक्सेबल पेजेस। चलो यहाँ पे 2-3 स्क्रीनशॉट्स लगा देंगे हम, फैंसी से प्यारे प्यारे स्क्रीनशॉट्स। आ जाओ, हम तुम्हें लगाना चाहते हैं यूजिंग द सेम एप्लीकेशन दैट वी वर यूजिंग बिफोर। यहाँ पे हम आ जाएंगे और यहाँ पे टेस्ट कर लेंगे। सो हियर वी गो, 119 रिजल्ट्स हैं। यहाँ पे जाते हैं, लाइट शॉट से सर्च रिजल्ट चेक कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आके बता देंगे ये 119 दिखा रहा है, ठीक है। लेट्स जस्ट कॉपी इट, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे टेक्स्ट प्लेस कर लेते हैं। ये सॉरी, इस टेक्स्ट को नहीं छेड़ना आपने, ये ना बड़ा गंदा सिस्टम है, ये ख़राब कर लेता है। तो यहाँ पे प्लेस करें, यहाँ पे इसको छोटा कर लें, ठीक है। ये छोटा कर लें ऐसे करके, ये छोटा कर लिया आपने। ये लो भाई, ये लो। और ये करने के बाद आप क्या कर सकते हो, आप स्क्रीमिंग फ्रॉग में आ जाओ, ठीक है। स्क्रीमिंग फ्रॉग में आने के बाद आप जो हो ये देख सकते हो कि इंडेक्सेबल पेजेस ना आप यहाँ से नहीं दिखाने, आपने दिखाने हैं उसको इंडेक्सेबल पेजेस फ्रॉम साइट स्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ पे इंडेक्सेबिलिटी है, यहाँ पे आपने कहना है कि मेरे पास ये जो नेक्स्ट वाले हैं ना, इनको निकाल दो। ये नेक्स्ट वाले इनको निकाल दो। तो ये है 238 माइनस 329, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से अप्रॉक्सीमेटली 91 ही बनते हैं, ठीक है। सो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे चला जाऊँगा और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लूँगा, ठीक है। और यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेने के बाद मैं आ जाता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं बोलूँगा, यहीं से ले लेते हैं स्क्रीनशॉट। थोड़ा सा है बस, ये इंडेक्सेबल है, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे कर लेता हूँ। चलो गुड, यहाँ पे टेक्स्ट लिख लेता हूँ। यहाँ पे एंटर करूँगा कि 329 माइनस 238 इमेजेस, ये इमेजेस हैं और ये हैं HTML, ठीक है। ये हैं HTML, ठीक है। तो ये मेरे पास आंसर बनता है टोटल नंबर ऑफ़ एक्चुअल पेजेस का, जो कि गालिबन बनता है मेरे पास 90, ठीक है। 28 है, 91 बनता है, ये 91 बनता है, ठीक है। सो ये है, यहाँ पे मैं कह दूँगा कि ये जो है इमेजेस है मेरे पास, ठीक है। ये मेरे पास इमेजेस हैं और ये जो है मेरे पास URL और इंडेक्सिफिकेशन के वो आ गए। सो ये जो है हमने कर लिया। इसको हम डिवाइड भी कर सकते हैं, अगर हमारा ख़राब बन जाए इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो फिर ख़राब बना है, थोड़ा सा ऐसे कर लो। ये लो भाई, ये लो, कॉपी करो, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आके प्लेस करते हैं इसको। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। देखो आपको ना इतना ज़्यादा ना इसको फोकस नहीं करना होता, ठीक है, कि भाई क्लाइंट को आप तंग करने लग जाओ कि भाई तेरे एक पेजेस में मसला है। उसको सरसरी से बताना है, ठीक है। माने या ना माने उसकी अपनी मर्ज़ी है, बट एटलीस्ट उसको आइडिया हो जाए कि यार आपने वाकई काम किया है, वाकई आपको आइडिया है निश का, ठीक है। पॉसिबल ऑर्फन पेजेस हैं, सो ये भी ज़रा आप स्क्रीमिंग फ्रॉग के साथ सेट कर लेते हैं, ठीक है। सो ग्रीन भी मार्क करता जाऊँगा मैं शीट में, जो चीज़ें मेरी फिक्स होती जा रही हैं, ठीक है। तो जो मेरी चीज़ें मैं रिपोर्ट करता जा रहा हूँ, क्योंकि दैट इज़ व्हाट वी आर एक्चुअली डूइंग हियर, तो इनको मैं ग्रीन मार्क कर लूँगा, ठीक है। यहाँ पे बेसिक स्टडी ओके हो गई है, ठीक है। तो बेसिक स्टडी चाहिए थी कंटेंट के लिए, ओके है। ICP स्टडी भी ओके है, इसका कोई मसला नहीं है इतना, ठीक है। सब डोमेन्स का इसको बता चुका हूँ मसला क्या था, ठीक है। तो मसला इशू स्पॉट करके ना एक रीज़नेबल कन्विंसिंग मसला, बस ये बताना होता है। इशू स्पॉट क्या, रीज़नेबल कन्विंसिंग इशू बता दो, क्योंकि वो लगा चलो इशू तो है, इसका इम्पैक्ट क्या होगा, उसको इम्पैक्ट दिखा दो, क्या ही बात है। दिखा ना सको तो एटलीस्ट उसकी हिंट्स दे दो, ठीक है। अगला क्लाइंट जो है ना पानी की तरह पिघल जाएगा, ठीक है। पानी वैसे पिघला होता है, लेकिन आप कह लो कि पानी की तरह बह जाएगा आपके ऊपर, ठीक है, मोम की तरह पिघल जाएगा। इसी तरह से हमारे पास एक और केस आया था जहाँ पे हमने उसको ना डुप्लीकेट कर लिया था। ये देखो। सो हम कह सकते हैं कि आपके मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन जो है वो हाईली अनऑप्टिमाइज्ड है, जिसकी वजह से यू आर सीइंग दीज अनटाइटल्ड। अच्छा, यहाँ पे अनटाइटल्ड नहीं है, ठीक है। यहाँ पे अनटाइटल्ड नहीं है, लेकिन यहाँ पे अनटाइटल्ड है। यहाँ पे अनटाइटल्ड क्यों है?
क्योंकि यहाँ कहीं पे इन्होंने वर्ड अनटाइटल्ड यूज़ किया हो सकता है, माइट बी NTI, नो नॉट हेयर। और ये 4 दिन पहले हुआ है, इसका मतलब है ये जो पहले पेज था ये 4 दिन पहले था। सो वट वी कैन टेल देम इज़ कि एप्लीकेशन एरर वगैरह जो भी किया है इसके ना, ये जो इन्होंने पब्लिशिंग की है वो 4 दिन पहले की है। तो हम जो चीज़ मेनली देख रहे थे पहले उसके ऊपर आ जाते हैं ना कि आया के साइट मैप के ऊपर, साइट मैप प्रोडक्ट्स में आया कि इनकी क्रॉलिंग अफेक्टेड तो नहीं है। अब ये जो क्रॉल, ये साइट मैप होता है ना, ज़्यादातर ये साइट मैप ना आपका ना तरतीब से अरेंज्ड होता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ये देखूँ तो ये देखो, ये सारे 3 2 हैं और फिर मेरे पास 3 3 2 है, फिर 1 13, ठीक है। ये है 1 13 को पब्लिश होंगे, इसका मतलब 3 2 के पब्लिश हुए हैं। Assert IQ, Ask IQ, Verify IQ, Intelligence Studio, the Intelligent Layer Series, Contact, Inside Last Modifiers है ना यहाँ पे ये आ गया हमारे पास About, Press और ये सासी। तो ये जो Press था मेरे ख्याल से ये भी एक अदद हमारा यूरल था, प्यारा सा नन्ना मुन्ना सा यूरल था जो कि हमने स्पॉट किया था प्रेस का किसी पर्पज़ से। मैं भूल गया हूँ ना, इसलिए मैं स्क्रीनशॉट लेता जाता साथ साथ, अब याद नहीं आ रहा प्रेस किस मकसद के लिए हमने आइडेंटिफाई किया था। ये आई थिंक ये क्रॉनिकल अनक्रॉन, ओ ये नाउ आई सी, यहाँ पे साइट मैप के अंदर यूआरएल जो है वो स्लैश के बगैर आ रहे हैं, लेकिन रियल लाइफ में जब मैं खोलता हूँ इनको तो वो स्लैश के साथ होते हैं, ठीक है। यस, मुझे याद आ गया, या यू कैन सी देम। सो ऑल द यूआरएल्स, ठीक है, वो स्लैश के साथ ही आप देख सकते हैं इसको यहाँ पे ना, तो उसमें स्केल का कर लेता हूँ, ठीक है। सो यूआरएल जो हैं वो बेसिकली खुलते हैं स्लैश के साथ, लेकिन यूआरएल जो हैं वो स्लैश के बगैर शीट्स में आ रहे हैं, तो ओवरहेड कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो इसको मैं नाम दूंगा क्रॉलिंग ओवरहेड, ठीक है। ये लो जी, और इसके अंदर बड़ा बेसिक सा काम है, मैं इनको बताऊंगा कि ये करना है। अभी वैसी चीज़ होती है कि आम बंदा ना इसको पकड़ नहीं पा रहा होता, ठीक है। और आप इसको जब पकड़ लेते हैं तो आपकी वाह वाह हो जाती है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि दिस सेगमेंट कंटेन्स, देयर इज़ अ ट्रेलिंग स्लैश एट द एंड, ठीक है। सिंपल एज डैट, कॉपी करें, शीट में आए, प्लेस करें यहाँ पे इसको, ठीक है। ये है यू गो, ये मैंने प्लेस किया। इसको ना आप छोटा छोटा करने की कोशिश ना करें क्योंकि ना वो इमेज ख़राब हो जाती है, तो आपने इसको छोटा ऐसे कर लेना है। लेकिन जब हम जाते हैं और इसे टेक्स्ट पे थोड़ा सा लिख लेंगे हम, ठीक है। ये एक तस्वीर यहाँ पे लगाएंगे और जब साइट मैप देखते हैं हम इसका, तो हमें आइडिया होता है कि ट्रेलिंग स्लैश के बगैर साइट मैप है, ठीक है। चलो जी, यहाँ पे आ जाते हैं ऑडिट में, उसको बता दें भाई कि ट्रेलिंग स्लैश के बगैर आप काम शाम कर रहे हो। सो उसकी वजह से आपको रीडायरेक्शन ओवरहेड फेस करना पड़ेगा, क्योंकि उसने पूछना है, उसने पूछा यार चलो ठीक है मैं कर भी लेता हूँ तो मसला क्या है, पूछेगा, वो क्लाइंट है वो पूछेगा। तो छोटा कर लेते हैं बस, ठीक है। इन sitemap URL don't contains trailing slashes, but in reality the URL have trailing slash. This uh, this behavior activates unnecessary URL redirects, which consumes the crawling budgets, ठीक है। सिंपल एज डैट, उसको एक इशू स्पॉट करके हमने बता दिया, ठीक है। तो जो ट्रेलिंग स्लैश वाला हमने यहाँ पे लिखा हुआ था ना, रीडायरेक्शन चेक फॉर ट्रेलिंग स्लैश, ये भी हमने बेसिकली यस
वाया साइट मैप, ये भी हमने बेसिकली स्पॉट कर लिया, इसको भी हम फिक्स कर लेते हैं और नीचे वाला भी फिक्स कर लेते हैं, ऊपर वाला है उसको भी हम कर लेते हैं, ऊपर वाला चेक करना बड़ा आसान है। तो हमारे पास HTTP एंड डोमेन रीचेकर के नाम से काफ़ी ज़्यादा टूल्स मिल जाएंगे आपको, बेतहाशा टूल्स मिल जाएंगे। इनके ऊपर क्या होता है, इनके ऊपर बड़ी प्यारी सी इमेज भी बन जाती है, और उन्हीं में से मैंने एक टूल खोला है, किंस्टा का एक टूल है, ठीक है। आई थिंक ये काम करेगा, शायद सबसे टॉप पे आ रहा था, तो मैंने कहा चलो चेक कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पे कोई बॉक्स बुक्स आएगा, उसमें हम यूरल डाल के टेस्ट करेंगे एंड लेट्स सी क्या बनता है। से बॉक्स आ गया, इसमें हमने यूरल डालना है, ये डाल के भी चेक कर लेते हैं कि क्या होता है। ओके ग्रेट, तो ये हमें बता रहा है कि सबसे पहले रीडायरेक्ट ओवरव्यू 308 लगा, ठीक है, वो गया यहाँ पे इसके ऊपर। देन वी हैव दिस HTTPS लगा, ठीक है। सो पहले जो डोमेन थी वो इस पे गई, फिर इस पे गई, फिर इस पे गई। सो ये 308 और 307 है, इसका मकसद क्या है 308 वर्सेस 307, ये पहले चेक कर लेते हैं क्योंकि मैं भी भूल गया हूँ। 308 वर्सेस 307 रीडायरेक्ट रूल्स। सो इन रूल्स का मकसद क्या होता है, लेट्स चेक इट आउट। सो हमें ये तो आइडिया मिल गया कि रीडायरेक्ट्स आर वर्किंग फाइन, यहाँ पे ब्रोकन आता है, ये साइट खुल जाती है, ऐसे करके वो भी हमें आइडिया मिल जाता है, ठीक है। इसी तरह से ये आपको दिखा रहा है कि ये जा रहा है यहाँ पे रिफ़्रेश होगा, फिर ये रिफ़्रेश होगा। आई थिंक ये वर्सल का डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है टू रिफ़्रेश इट, ठीक है। तो वो भेज के ना एरर तो रिफ़्रेश भी कर देता है। सो ये कह रहा है कि स्ट्रिक्टली प्रिजर्व द ओरिजिनल रिक्वेस्ट मेथड। और अच्छा ठीक है, ये ठीक है। सो ये रीडायरेक्ट्स ही हैं, लेकिन ये ओरिजिनल रिक्वेस्ट मेथड को प्रिजर्व कर लेते हैं। अनलाइक 301 302 मे चेंज देम टू गेट 308 फॉर परमानेंट मूव और 307 फॉर टेम्प्रेरी। तो आई थिंक ये टेम्प्रेरी नहीं होना चाहिए थे, परमानेंट होना चाहिए था, ठीक है। तो सारे के सारे 308 होने चाहिए थे। सो दिस शुड बी आल्सो अ परमानेंट थिंग, ठीक है, डब्ल्यू के ऊपर। सो वरना वो जो है अपने पास इंडेक्स में इसको अपडेट नहीं कर रहा होगा। सो व्हाट आई एम गोना डू इज़, मैं यहाँ पे एक और कहूँगा कि यहाँ पे आ जाते हैं, और दिस रूल 308, ठीक है, देख लेते 308 ही था ना परमानेंट, परमानेंट क्या था, लेट्स चेक आउट अगेन, क्योंकि मेरी याददाश्त भी थोड़ी गोल्ड फिश की तरह की होती जा रही है। तो एक परमानेंट है, एक जो है टेम्प्रेरी है, एंड आई थिंक 307 जो है वो परमानेंट है और 308 जो है वो टेम्प्रेरी है। सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने ठीक है। तो 307 जो है टेम्प्रेरी है। सो व्हाट आई एम गोना डू इज़, मैं बड़ी खूबसूरती से यहाँ पे आके मेंशन कर दूंगा कि वी आर यूजिंग यूज़ ऑफ टेम्प्रेरी रीडायरेक्ट्स, ठीक है, यूज़ ऑफ टेम्प्रेरी रीडायरेक्ट्स फॉर क्रिटिकल www रीडायरेक्ट, ठीक है। सो यहाँ पे अपनी इमेज भी लगा दूंगा, ठीक है, सो दे कैन ईजिली सी। सो वी आर यूजिंग 307 redirects for crucial redirects. This signals a search engine to repeatedly crawl non-www URL as the redirect might get terminated anytime, ठीक है। सिंपल सी बात है कि हमारा जो क्रॉल बजट है वो अननेसेसरीली वेस्ट हो रहा है, ठीक है। दिस वेस्ट क्रॉल बजट अननेसेसरली, ठीक है। अच्छा ये मुझे ना इतनी प्यारी आई नहीं है, तो मैं ना इसको ना ज़रा दोबारा से ले लेता हूँ, क्योंकि ना वो 307 शायद सही से दिख नहीं रहा था, ठीक है। तो ये लो दोबारा से ले लेते हैं इसको, मैं जो हूँ थोड़ा सा हाईलाइट कर दूँगा, ये लो भाई, यहाँ से पकड़ूँगा, यहाँ पे जाऊँगा, इसको उड़ाऊँगा, प्लेस करूँगा, एंड दैट्स इट, वोला, ग्रेट। तो हमें जो है ये दोनों के दोनों काम भी कर लिए, ठीक है। सो हमें यहाँ पे मिल गया, ठीक है, 308 रीडायरेक्ट्स, 307 रीडायरेक्ट्स एक्चुअली। और ये जो रीडायरेक्ट बिहेवियर है, ये रीडायरेक्ट बिहेवियर जो है मेरे ख्याल से स्क्रीमिंग फ्रॉग में भी देखा जा सकता। सो यहाँ पे भी देख लेते हैं, ओके। सो नो देयर इजंट 307, सो परमानेंट रीडायरेक्ट्स हैं, ये आई ये आई ये आई ये आई ये आई, ये 3 रीडायरेक्ट्स जनाब आली, ये 3 रीडायरेक्ट्स मिले हैं हमें, और ये यही वो थे जो हमें स्पॉट भी हुए, ठीक है। एंड ये हम उसको कह सकते हैं, ये हम उसको कह सकते हैं कि दीज रीडायरेक्ट्स आर आल्सो मेंशनड थ्रू आउट द साइट, ठीक है। सो
सॉरी गंदी आदत पड़ गई ना स्पिक टूल खोलने की, तो यहाँ से भी करके दिखा देंगे इसको। सो यहाँ पे भी आ जाएंगे और ये दिखा देंगे इसको। आई कैन फाइंड इट्स मल्टीपल इंस्टेंसेस सिंपली। तो यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे जाके बोलूँगा कि मुझे इसकी मल्टीपल इंस्टेंसेस और भी जगह पे मिल रही हैं।